चले भाई, पिछली दफा हमने कोड स्ट्रक्चर देख लिया था, हेलो वर्ल्ड करके देख लिया था और कमेंट्स देख लिए थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट में एक फीचर होता है, या फीचर नहीं होता, बेसिकली हमारे पास एक मोड कहलाता है जिसको हम यूज स्ट्रिक्ट कहते हैं। तो यूज स्ट्रिक्ट का क्या काम है, उससे पहले थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि काफी अरसे तक जावास्क्रिप्ट जब भी इवॉल्व हुई है उसमें कंपेटिबिलिटी के कभी भी इशू नहीं है। जब भी नए फीचर ऐड हुए हैं तो पुराने फंक्शंस चेंज नहीं होते थे। तो ये बेनिफिट्स चलते रहे अप्स एंड डाउन्स के साथ, लेकिन ये केस कब जाके चेंज हुआ, जब 2009 में दो, मैं एक मिनट इसको लिख देता हूँ, कहाँ गया मेरा पेन, मेरा, यस, 2009 में जब हमारे पास आई ES5 यानी ECMAScript 5 आई, इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ गए, या जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स थे उनमें कुछ ऐसी चेंजेस आ गई कि वो फिर हमारी जो कुछ ब्राउजर्स थे उनके साथ कंपेटिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर अपने की उसको कोड को हमारा कोड काम करता रहे या कंपेटिबल रहे, या दूसरे मायने में कहेंगे जो मॉडिफिकेशन ES5 ने हमारे पुराने कोड में की थी उनको ऑफ रखने के लिए बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट ऑफ रखता है। तो अगर हमें जो हमारे मॉडर्न फीचर्स हैं उनको अगर हमें यूज करना है तो हम उसके लिए अपने क्या यूज करते हैं, अपने सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, यूज स्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब है, या इसको हम कहते हैं हमारा स्पेशल डायरेक्टिव होता है, यूज स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो हमें ये एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। लेकिन अब हमें हमें क्या हर वक्त यूज करना पड़ेगा? अल्लाह भला करे आपका यूज स्ट्रिक्ट, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जब हम क्लासेस और दो तीन चीज़ें और पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम क्लासेस या कोई और चीज़ यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ही आपका यूज स्ट्रिक्ट को वो इनेबल कर देगा। क्लासेस हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, तो उसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें ना वो बाय डिफॉल्ट खुद ही एक्टिव कर देता है। तो ये हम इसको देख लेते हैं कि पहले यूज स्ट्रिक्ट करते किस तरह है। अब मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ, उसको यहाँ से वन तो करता हूँ क्लियर, तो और इसको ले आता हूँ थोड़ा सा नीचे। तो यूज स्टेट के लिए हमारे पास शर्त क्या है, हमारी सबसे पहली लाइन होनी चाहिए एक तो, ये हमारी सबसे पहली लाइन होनी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ कोड लिख सकते हैं। हाँ, ये काम कब नहीं करेगा कि अगर मैं इससे पहले सपोज कोई कोड लिख दूं और इसको बीच में घुसा दूं, तो ऐसा नहीं होता। ये हमेशा तब काम करेगा जब ये इसको हम पहली लाइन पे लिखते हैं। ये हमेशा आपका इसको कहते हैं कि वेलकमिंग लाइन होती है आपके कोड की। तो फिर उस आपका अब मतलब यूज, है हाँ, आपका मतलब है कि इससे पहले कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं, राइट? आपकी जो सबसे पहला, यानी हम कहते हैं जो आपकी वेलकमिंग लाइन होगी वो आपकी यूज स्क्रिप्ट से शुरू होगी। अब अगर यूज हम पहली स्क्रिप्ट, लाइन खाली छोड़ दें, इसे सेकंड में ले आए, हाँ, फिर कोई चलेगा? मसले वाली बात नहीं, आपका कोड जहां से शुरू हो रहा है ना उसकी पहली लाइन वैसी होनी चाहिए। ठीक है। भले उससे उससे ऊपर जितने भी स्पेसेस हो वो चलेगा। ठीक तो फिर ये असल में इससे फिर फायदा ये होता है कि आपका जो यूज स्क्रिप्ट है ना वो चला जाएगा। अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं एक ऐसी में प्रोग्राम लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब अगर पहले तो मैंने ये किया और मैं इसके जो लीगल भी होता है काम करने का, कंसोल डॉट लॉग, इसमें करेंगे हेलो, ये हमारे पास इसका राइट मेथड हो गया। अब अगर मैं इसी को ही करूँ, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल A, कर दिया ये, और चले आते हैं नीचे। अब अगर मैं इसकी वजह क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास एक रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गई। ये इस तरह से हमारे पास काम नहीं होता है इसका। तो जो अ, जितना भी हमारा वो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इस केस में हमारा जो यूज स्ट्रिक्ट का मेथड है ये इनेबल नहीं होगा। क्यों? इसकी हमेशा जो मैंने बात बताई कि आपकी पहली लाइन ऑफ कोड या जहां से भी आपका कोड शुरू हो रहा है उससे पहले सब उससे ऊपर वाली लाइन में आपका यूज स्ट्रिक्ट होना लाजमी है, वरना ये आपका मोड इनेबल नहीं होगा।
तो अच्छा, दूसरी बात, देयर इज नो वे टू कैंसिल यूज स्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कोई ऐसी डायरेक्टिव नहीं है कि मैं लिखूंगे नो यूज डायरेक्टिव, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वंस आपने एक दफा कर लिया, स्ट्रिक्ट मोड में चले गए, देयर इज नथिंग, देयर इज नो वे गोइंग बैक। कुछ समझ आई यहाँ तक की बात? मतलब उस सारे प्रोग्राम में जो हम इसके अंदर लिखेंगे यही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें बीच में जाके कहीं भी इसकी जो स्ट्रिक्ट मोड है ये खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, यही काम हम ब्राउजर में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना खोल लेते हैं इंस्पेक्ट में जाके कंसोल। कंसोल को मैं कर लेता हूँ बड़ा, और बड़ा नहीं हो रहा, चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मुझे, अच्छा यहाँ पे भी हम ब्राउजर में देखें, अगर मुझे ब्राउजर में मल्टी लाइन कोड लिखना हो तो उसका तरीका ये होता है कि मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो ले आते हैं अपना यूज स्ट्रिक्ट। अब मुझे इसके बाद अगर मल्टी लाइन में जाना है, मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा, नई लाइन में आ गया। मैं यहाँ पे जाके कुछ भी करा सकता हूँ कि एक्स प्लस इक्वल टू 5। ये देखिए, इसने ये इसका ना सबसे अच्छा फायदा ये है कि अब जैसे ही मैंने लिखा वो नीचे मुझे बता देगा कि आपके कोड के अंदर कोई एरर है या नहीं है। अब मैं एक्स को पहले डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब जब मैं ये इसके बाद VS नीचे, कोड ये VS कोड की वजह से है या ब्राउजर में होने की इसकी, ये कैसे आ रहा है इसकी, ये जो ऑप्शन है ये मैं ब्राउजर में कर रहा कि हूँ। एक्स इज ब्राउजर में जो, नॉट। ये ब्राउजर में जो आपके पास कंसोल है ना, आप उसमें कुछ भी लिखें, आप अपने पास खोल के ट्राई करें, वहाँ पे इसी तरह आ रहा होगा। बेसिकली कंसोल क्या है, वो आपको जावा स्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, और कुछ भी नहीं है। तो अब अगर मैं इसको एंटर करके मारूं तो ये देखिए, इसने पहले ही मुझे यह दे दिया कि भाई ये है मसला है। ये यहाँ पे इसने क्यों मसला दिया, क्यों? क्योंकि जो मैंने डिक्लेरेशन किए, हमने पाइथन की तरह से इसकी डिक्लेरेशन कर दी। हम क्या करेंगे, हमें अगर इसको काम करना है तो हम लगाएंगे लेट। अब अगर मैं एंटर दबाऊं तो ये मेरे पास आंसर आ जाए। यार एक ये मिनट हमने में, पढ़ा तो नहीं है लेट। नहीं अभी नहीं पढ़ा, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी हमने वेरिएबल डेफिनेशन मेरे ख्याल से नहीं देखी ना अभी तक, या देख ली थी? हाँ, से देख ली थी हमने वेरिएबल नहीं, डेफिनेशन। वेरिएबल्स आपने नहीं शुरू करवाए थे, दैट चले ये ठीक नहीं है, करवाए चले थे। ठीक, चले ठीक है, हाँ नहीं नहीं, सही है सही है। वेरिएबल्स तो अभी आएंगे, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो बस ये बता अच्छा, दिया कि ये आप, यूज स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि हम इस प्रोग्राम को दोबारा कॉल कर सकते हैं। नहीं इसका मतलब ये है कि मैंने आपको क्या बताया, हमारे ES6 से ES5 से पहले के जितने फीचर्स हैं ना, वो आपके पास बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। या मैं अगर ये बोल दूं कि आपका जो मॉडर्न ES5 के बाद का जो वो है स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपके ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं। अगर आपको नई फंक्शनैलिटीज यूज करनी है तो आपको अपने प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन यूज स्ट्रिक्ट से शुरू करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास जितने मॉडर्न फीचर्स हैं वो आपके ब्राउजर में इनेबल हो जाएंगे। वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से मॉडर्न फीचर्स हैं, उनका क्या बेनिफिट। ओके। तो ये ना बहुत सारे जो आपके जितने भी मॉडर्न ब्राउजर है, जैसे फायरफॉक्स हो गया, क्रोम, बेसिकली जैसे हमने देखा हमारे पास दो मेजर इंजन है। एक आपका ये V8 इंजन है, और एक स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी आपका फायरफॉक्स में है, और जो आपका V8 है वो आपका किसमें, एज में है, आपका ओपरा में है, आपका ब्रेव में है। तो ये सारे V8 हैं, तो जो V8 है वो फिर आपको उसके जैसे ही लगेंगे। तो फिर वही बात देख ली कि हमें क्या स्ट्रिक्ट यूज करने की जरूरत है या क्या, या अगर मैं क्वेश्चन शुड बी यूज स्ट्रिक्ट, तो इसका जवाब ये कि नहीं, लाजमी नहीं है कि हम यूज करें। लाजमी अगर ये डिपेंड करता है कि हम यूज स्ट्रिक्ट लिखना चाहें तो नहीं है। हाँ, अब अगर जैसे जावा, मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में क्या हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया है कि अगर मैं क्लासेस और मॉड्यूल्स यूज करता हूँ तो क्या होता है, क्लासेस और क्लासेस एंड मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट ये यूज स्ट्रिक्ट के डेरिवेटिव को इनेबल कर देता है। तो हमें लाजमी नहीं है कि हम अपनी पहली लाइन ऑफ कोड या वेलकमिंग लाइन में अपने यूज स्ट्रिक्ट को लिखें। सो अभी तक हमें बस ये है कि हम यूज स्ट्रिक्ट क्यों यूज कर रहे हैं, कि हमें अगर नई फीचर यूज करने हैं तो हम उसको देखेंगे। बाकी मेरे ख्याल से रियरली हम इसको यूज करेंगे अभी। तो ये